संतों की वाणी। स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। 24 मई 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। सुबह का समय था। पहाड़ों की चोटियों पर उगते सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। चारों ओर गहरी शांति थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को छूती हुई गुजर रही थी और दूर कहीं पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी साधारण बस्ती दिखाई देती थी, जहां जीवन अपनी धीमी गति से चल रहा था। उसी शांत वातावरण में एक तपस्वी संत ध्यानमग्न बैठे थे, स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधारण वस्त्र पहने हुए वे पूर्ण शांति में डूबे थे। ऐसा लगता था मानो उनके आसपास की प्रकृति भी उनके ध्यान में सहभागी हो गई हो। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर कोमल मुस्कान थी। उन्होंने चारों ओर देखा और उस दिव्य शांति को महसूस किया। तभी उनकी दृष्टि पास ही गाय चराते एक युवा चरवाहे पर पड़ी। वह सीधा सादा और भोला युवक था। स्वामी जी ने बड़े स्नेह से उसे आवाज दी, ओ भाई, थोड़ा दूध मिल सकता है क्या? चरवाहा आदरपूर्वक पास आया, लेकिन थोड़ा संकोच में बोला, महाराज, ये गाय तो दूध नहीं देती। सब गर्भवती हैं। स्वामी जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा था। उन्होंने एक विशेष गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा, इस गाय का दूध दूह लाओ। ये लो लोटा। उन्होंने चरवाहे के हाथ में एक छोटा सा खाली लोटा दे दिया। चरवाहा पूरी तरह हैरान था। जिस गाय की ओर इशारा किया गया था, वह तो कभी दूध देने के लिए जानी ही नहीं जाती थी। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये गाय तो कभी दूध देती ही नहीं। संतों की लीला भी अजीब होती है। फिर भी संत की आज्ञा मानकर वह गाय के पास गया। उसने मन में यही सोचा कि कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही उसने दूध दोहना शुरू किया, लोटे में दूध की एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते दूध की तेज धारा बहने लगी। चरवाहा स्तब्ध रह गया। कुछ ही क्षणों में लोटा दूध से भर गया और दूध अब भी बह रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही गाय है जो कभी दूध नहीं देती थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह गाय कई दिनों तक लगातार दूध देती रही। चरवाहा दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में श्रद्धा और विस्मय के आंसू थे। उसने स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, ये तो आपका चमत्कार है। स्वामी जी ने केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और प्रेम से दूध स्वीकार कर लिया। जब चरवाहा गांव लौटा तो उसका हृदय आनंद से भर चुका था। वह जिसे भी मिलता, उत्साह से उस अद्भुत घटना के बारे में बताने लगता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज ने ऐसी गाय से दूध निकलवा दिया जो कभी दूध नहीं देती थी। वे कोई साधारण संत नहीं है। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग उस दिव्य संत की चर्चा करने लगे। उसी गांव में लाला परमानंद नाम के एक धर्मात्मा व्यक्ति रहते थे। वे साधु संतों की सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने इस चमत्कार के बारे में सुना तो उनके मन में स्वामी जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे चरवाहे के साथ पहाड़ियों की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो स्वामी स्वरूप आनंद जी जा चुके थे। स्थान खाली था। उन्होंने बहुत खोजा, पुकारा, लेकिन संत का कहीं पता न चला। समय बीतता गया। कई वर्ष बाद, जब लाला परमानंद वृद्ध हो चुके थे, तब उन्होंने लोगों से सुना कि आगरा में एक महान संत श्री परमहंस दयाल जी पधारे हैं, जिनकी कृपा से अनेकों लोगों को आत्मिक शांति मिली है। यह सुनते ही उनके भीतर आशा की एक नई किरण जागी। वे तुरंत आगरा की ओर चल पड़े। आगरा के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री परमहंस दयाल जी अपने शिष्यों के बीच विराजमान है।
आश्रम का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। तभी उनकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो वही तेजस्वी संत थे, स्वामी स्वरूप आनंद जी। लाला परमानंद की आंखें भर आईं। वे श्रद्धा से झुक गए। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उन्हें पहचान लिया। कुछ समय तक वे दोनों गुरुओं की सेवा और संगति में रहे। उस पवित्र वातावरण में उनके भीतर संसार से पूर्ण विरक्ति की भावना जाग उठी। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, पूरी तरह ईश्वर के मार्ग में समर्पित हो जाना। श्री परमहंस दयाल जी ने उनके हृदय की उस गहरी पुकार को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, आपकी आंतरिक भावना पूर्ण होगी। इसके बाद एक पवित्र समारोह में श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें साधु वेश प्रदान किया और घोषणा की, आज से आपका शुभ नाम श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी होगा। उस क्षण ऐसा लगा मानो उनके जीवन को नया अर्थ मिल गया हो। उनकी आंखों में दिव्य शांति और नई आध्यात्मिक चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार कर लिया था। पहाड़ों की उस छोटी सी घटना से शुरू हुई यात्रा अब एक महान आध्यात्मिक जीवन में बदल चुकी थी। श्रद्धा, विश्वास और गुरु कृपा ने एक साधारण मनुष्य को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।